हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सियाराम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि बीपीएससी में जो प्रीलिम्स हमारी मिड दिसंबर में होने वाली है उसमें आप एटलीस्ट 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज उस 25 मार्क्स स्कोर करने के स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे और वो क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आज मैं बताने वाला हूं ये वो चीज है जो ऑलरेडी मेरे द्वारा मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत जितने बच्चे एसडीएम डिप्टी एसपी बने हैं उनको भी मैंने ये सारी चीजें बताई हुई थी। यानी जो टॉपर्स को ऑलरेडी दिया गया स्ट्रेटजी है उससे मैं स्ट्रेटजी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। वो क्या है उस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा बहुत दिनों से कर रहा है या फिर अभी करना चाहता है, तो उसको 6 स्टेज होकर गुजरना होगा, तभी उसकी बीपीएससी की प्रीलिम्स निकलेगी। वो 6 स्टेज क्या है? पहला है स्टैटिक्स, यानी जितना भी बुक है उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास। इसके बाद दूसरा है करंट अफेयर, आपका अच्छा होना चाहिए। थर्ड, घटना चक्र को आप अच्छे से किए होने चाहिए। चौथा, एलिमिनेशन टेक्निक पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की जो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस हर साल आ रही है उसको भी आप अच्छे से कर पाने में सक्षम हो। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने पीवाईक्यू का नोट्स बनाया है या अगर नहीं बना है तो बनाएंगे, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इस बार पक्का आपके बीपीएससी निकलने वाली, प्रीलिम्स निकलने वाली है। याद रखिएगा, जो भी बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं वो बच्चे ये सारा चीज लगभग करके जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि सर आप इसमें आज क्या बताने वाले? बच्चों, मैं आज के लेक्चर में पीवाईक्यू के नोट्स कैसे बनाया जाए उस पर डिस्कशन करूंगा। सवाल ये खड़ा होता है कि सर पीवाईक्यू का नोट्स बनाने से बेनिफिट क्या होगा। देखिए, पहली तो एक चीज आपको बता दूं, इसका इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस बता दो। अगर जो बच्चा 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा था, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए और आप थोड़ा देख भी लीजिएगा, तो सामने है आपके। अगर जो बच्चा पिछले 68, 67, 66, 65 और 64 बीपीएससी का अगर पीवाईक्यू का अगर वो नोट्स बनाया होता, मैं यकीनन आपको बता रहा हूं कि उस बच्चे का 25 मिनिमम क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व होने वाला था उसका 69 बीपीएससी में। वो आपके सामने है, आप एनालाइज करके देख भी लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि हमें पीवाईक्यू का नोट्स बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पीवाईक्यू का नोट्स बनाते हैं तो पहले तो एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा डायरेक्ट नोट बन गया। हमारा जो अधिकतर बच्चे बुक्स का नोट्स बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोबेबल गेम है, वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा इसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू का नोट्स बनाया है तो मैं 110% बोल रहा हूं कि दिस इज द परफेक्ट नोट्स जो आपको एग्जाम में हेल्प करने जा रहा है। अभी सवाल खड़ा होता है कि सर नोट्स कैसे बनाना है, पहले ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप 69th, 68, 67th, 66th, 65th बीपीएससी की बात करें, हर साल 150 क्वेश्चंस आ रही है, राइट? और बीपीएससी का वेटेज फिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे एवरी ईयर करंट अफेयर के मिनिमम 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं कितना भी खराब कंडीशन मान लूं, ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है और जो फिक्स 10 हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर के क्वेश्चन का इसलिए भी नोट्स नहीं बनाना है हर साल के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो इसका नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के क्वेश्चन का क्या ही नोट्स बनाओगे, वो इरेलीवेंट है, सुनने में भी अजीब लग रहा है। तो आप इन 30 क्वेश्चंस का नोट वैसे भी नहीं बनाने वाले हैं, तो आपका हर साल लगभग 120 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आप नोट्स बनाओगे। तो ऐसे अगर आप पिछले 5 सालों के अगर आप देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आपके 600 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आपको नोट्स बनाना है। हमारे पास बीपीएससी की प्रीलिम्स होने में अप्रोक्स 60 डेज का टाइम है। मैं एक दो दिन ज्यादा है, मैं उसको गिन नहीं रहा। मिनिमम हमारे पास 60 डेज का हमारे पास टाइम है। अब यहां पे हमें समझना यह है कि अगर मैं 15 क्वेश्चन का नोट्स अगर मैं डेली बनाऊं तो 40 डेज में हमारा जो ये 600 क्वेश्चंस है इसका नोट्स हमारा बन जाएगा। और बाकी का हमारा 20 डेज जो रहेगा वो हमारे इस पीवाईक्यू के नोट्स के रिवीजन के लिए रहेगा, ताकि बीपीएससी प्रीलिम्स में हमें स्कोर करने में मदद करे और जब हम प्रीलिम्स में बैठे तो हमें ये चीजें याद आ जाएं। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आप लोग को कि रिवीजन कैसे करना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत ही इजी टेक्निक बताने वाला हूं, लिटरली आई एम सेइंग यू। आज सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि 600 क्वेश्चंस का नोट्स कैसे बनाना है। एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड
कि बाकी के जो हमारे 599 क्वेश्चंस हैं उसका नोट्स कैसे बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, अगर सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे बीपीएससी के 5 सालों के अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो कुछ ऐसे साल भी रहे हैं जिसमें 5 जो है ऑप्शंस आते थे। अभी जो 5 ऑप्शंस आते थे तो उनमें से भी अगर आप देखिएगा तो ए बी सी डी और ई इरेलीवेंट होता था, उसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। नन ऑफ देबो ऑल ऑफ देबो होता था, इसका नोट्स नहीं बनाना है, फालतू है, क्या ही बनाओगे इसका, मतलब इसका बन ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो फैक्चुअल ऑप्शंस है उसका ही हमें नोट्स बनाना है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको दिखाऊं जिससे आपका कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन का नोट्स कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन है पहला, ये 34 नंबर का क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आया है। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो ऑप्शन है हमारे पास द वर्ल्ड बैंक, द यूएन वुमेन, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है और हमें इसका नोट्स बनाना है तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसमें हमें फैक्ट्स ढूंढना है। पहला हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दूसरा हमारा है विश्व बैंक, तीसरा हमारा है संयुक्त राष्ट्र महिला, चौथा हमारा है विश्व आर्थिक मंच, पांचवा है हमारा यूएनडीपी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनका हम नोट्स कैसे बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इसमें आपको गूगल का हेल्प लेना होगा, क्योंकि अगर आप बुक में खोजने चले तो पता चला कि आपका उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बुक में कैसे खोजेंगे, ये अपने आप में पूछने में ही अपने आप इरेलीवेंट लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो बुक के चक्कर में मत पड़ना, गूगल का सही उपयोग करना जानो। गूगल पे जाना और कोई भी फैक्ट डालकर, डायरेक्टली डालकर सर्च मत करना वहां पर, नहीं तो इरेलीवेंट वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगी। जैसे विकिपीडिया पे इरेलीवेंट फैक्ट्स होती हैं, विकिपीडिया पे कभी भरोसा मत करना। कभी भी रियल फैक्ट्स अगर ढूंढना है तो कोई भी टॉपिक डालो आज सामने। जैसे मान लो अगर मुझे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में ढूंढना है तो WBUPSC ऐसे टाइप कर दो, तो आपको रियल साइट्स पे आपको लेकर जाएगा जहां पर आपको ओरिजिनल फैक्ट्स मिलेंगे। मैनिपुलेटेड फैक्ट्स नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल फैक्ट्स है वो मिलेगा, और उसी का नोट्स ही बनाना है। तो मान लो एक क्वेश्चन, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे? तो देखो, पहला देखो हमारे पास 5 फैक्ट नजर आ गए यहां पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। अब देखो मैं इसका नोट्स कैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले तो हमें, आप जो आपका बुक है ना, जो भी आपने लिया, जिस भी पब्लिकेशन का पीवाईक्यू का बुक्स लिया है उसको खोल लो और एक 5 या 10 रुपए, मैं बोलूंगा 20 रुपीज या 25 रुपीज का जो भी कॉपी है उसको ले लेना। और कोशिश ये करना कि जब भी किसी क्वेश्चन का नोट्स बनाना तो उसका नोट्स आप 6 से 7 लाइन से ज्यादा मत उसका लिखना। कीवर्ड में नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स आप ही के लिए है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार बढ़िया से बनाते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे तो दिखाना होगा। पहले निकालो तो सही, है ना, अपने लिए बना रहे हो ना। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप ये जो नोट्स बना रहे हो कीवर्ड में बनाना, ताकि स्टेटमेंट में बनाओगे तो बल्कि हो जाएगा, आपको बाद में रिवाइज करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कीवर्ड में लिखना, आपको रिवाइज करना है, जैसे ही लिखना चाहो लिखो, वो आपके लिए है। तो करना क्या है कि आप मान लो कि जो बुक उठाए उस बुक का, उसमें से कोई पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन को अपना, जैसे मान लो कॉपी, उसके ऊपर लिखो पहले पेज में 69 बीपीएससी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, आंसर, है ना। और वो क्वेश्चन मान लो कि आप वहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन GGR ऐसे लिख लो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख लो, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ लिख लो, यूएन वुमेन के बारे में कुछ लिख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ लिख लो, है ना, यूएनडीपी के बारे में लिख लो। कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने के लिए, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो अपनी कॉपी उसमें फर्स्ट लिखे, तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में देखो कैसे नोट्स बनाना है। मैंने बनाया हुआ है, हालांकि मैंने पहले आंसर लिख दिया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है हमारा, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा पब्लिश करता है। देखो नोट्स मैंने कैसे बनाया। हमारा पहला क्या था ऑप्शन? वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक का देखो हमने, चूंकि हिंदी इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा इसलिए काफी आपको डिटेल दिख रहा होगा।
तो अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो इसको काफी शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। तो देखो नोट्स कैसे मैंने बनाया है। वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड इन 1944, इतना तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है। जब ये बना था इसका नाम IBRD था। इसके बाद ये IMF के साथ इसका फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन की एक अम्ब्रेला ब्रांच के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी 189 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है। मेजर रिपोर्ट इसका एस ऑफ डूइंग बिजनेस है। 2021 में इसको बंद कर दिया गया, इसको पब्लिश करना सितंबर मंथ में। 2002 से इसका पब्लिकेशन हो रहा था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पहली बार 2018 में इसका पब्लिश किया गया इसको। और उस समय जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट थे जिम किम, इनके द्वारा ये किया गया था शुरू। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है जो 1978 से वर्ल्ड बैंक कर रही है। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके करंट प्रेसिडेंट अजय बंगा है। तो ऐसे जो भी आप गूगल पे मारना, गूगल पे जो भी आपको फैक्ट नजर आए उसी को लिखना है कीवर्ड में। सवाल ये खड़ा होता है सर मैं क्या फैक्ट में लिखूं, यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर PYQ एनालिसिस किए रहोगे ना तो आपको मालूम चलेगा यार क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहे हैं। जब अगर आप ये समझ जाओगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें क्या चीजें लिखनी है इंटरनेट से। स्टेटमेंट मत लिख देना, नहीं तो फिर आप कॉपी भर जाएगा आपका पूरा। आप समझ पा रहे हो बात को? तो आप कीवर्ड को लिखो वहां पर, और वो PYQ एनालाइज करोगे तो ही मालूम चलेगा कि कैसे कीवर्ड लिखने हैं। जो हमारे कौन से ऐसे कीवर्ड हैं, कौन से फैक्ट हैं ऐसे जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो PYQ एनालिसिस से ही आपको मालूम चलेगा। PYQ इज अल्टीमेट। तो ये वर्ल्ड बैंक का हमने शॉर्ट नोट्स बना दिया। अब इससे बाहर हमारा कुछ नहीं पूछने वाला है वर्ल्ड बैंक से। ये हमारा वर्ल्ड बैंक का एक शॉर्ट नोट्स हो गया हमारा। उसी प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन था द इवन वुमेन। इसको भी मैंने यहां पर देखो शॉर्ट में बना दिया। हालांकि दोनों ट्रांसलेशन में करके चल रहा हूं इसलिए आपको पेज ज्यादा दिख रहा होगा। नॉर्मली अगर आप बनाओगे तो एक क्वेश्चन आराम से आपका जो है 6 से 7 लाइन में आराम से हो जाएगा आपका कॉपी में, अगर लाइनिंग वाला कॉपी है आपके पास। यूएन वुमेन के बारे में मैंने कुछ फैक्ट लिखा है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक अपनी संस्था है जिसका नाम है यूएन वुमेन। जुलाई 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने UNGA, ये कीवर्ड है। अब इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूएन वुमेन का क्रिएशन किया था। ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूएन वुमेन और UNDP दोनों मिलकर संस्थाएं लॉन्च करती हैं। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इनकी जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुश्री मार्कोवा कॉस्पिसियन जरामिलो, इनका नाम है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा अगला जो था टर्म WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसको भी देखो हमने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया। क्वेश्चन भी हमारा पूछा था ग्लोबल जेंडर जो हमारा जो इंडेक्स है, गैप रिपोर्ट जो है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसको एस्टैब्लिश करने वाले ग्लॉस श्वाब नामक व्यक्ति थे। इसका पहले जो नाम 1971 में जब ये बना था तो इसका जो पहला नाम था उसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही उसका नाम था। और वर्ल्ड मैनेजमेंट फोरम भी इसको कहा जाता था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम भी इसको कहा जाता था। तो 1971 में जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उस समय इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इसका 1987 में यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका किया गया। अभी इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं बॉर्गे ब्रेंडे हैं। नॉर्वे के जो फॉरेन हम कह सकते हैं मिनिस्टर हैं, वो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आपकी हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। आप देख सकते हो यहां पर मैंने कैसे नोट्स बनाया है। इसके बाद इसके द्वारा कई रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। ये भी मैंने देखो यहां पे लिखा हुआ है WEF की रिपोर्ट, जैसे कि इसमें है आपका आप यहां पे देख सकते हो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आपने एक चीज गौर किया होगा कि जो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें इंडेक्स के पब्लिशमेंट या फिर रिपोर्ट की रिलीज के बारे में बात की गई है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी नोट्स बनाना तो जितने भी ऑप्शन में है ये ध्यान देना कि भाई इनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये भी प्रीलिम्स में आपका पूछ सकता है। देखो बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने यहां पे बनाया हुआ है। और अगर आप देखेंगे अगला हमारा UNDP है। UNDP को लेकर भी मैंने यहां पर लिखा है कि UNDP
22 ऑफ नवंबर 1965 को इसको शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। न्यूयॉर्क सिटी में इसकी हेडक्वार्टर है और इसके जो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं एकिम स्टाइनर हैं। 4 एरिया पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकस करती है। पहला एरिया जो है पॉवर्टी रिडक्शन, दूसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। बच्चों ये आज का जो हमारा वीडियो था इसमें मैं यही बता रहा था कि पीवाईक्यू का नोट्स कैसे बनाना है, कितने क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है, ऑप्शंस का नोट्स बनाना है और ये 40 डेज में आपको बनाना है। यानी 1 घंटे में आप 15 क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। आप लीजिए 1.5 घंटा, देयर इज नो प्रॉब्लम, आराम से लीजिए आप। उसमें 1.5 घंटा है, आपके पास 75 मिनट्स हैं। हर क्वेश्चन को 5 मिनट दीजिए, आप आराम से हो जाएगा। इनिशियली थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अगर ये करोगे, मैं सही बता रहा हूं, ये फिक्स है कि यहां से 25 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व होने वाला है। हर टॉपर पीवाईक्यू का नोट्स बनाता है, तो आप भी इसको बनाइए। और एक और चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि आज मैं सिर्फ समझा रहा था, ये कोई क्लास नहीं था कि नोट्स कैसे बनाना है वो मैं बता रहा था। कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन का नोट्स बनाते हो तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपको लगेगा यार इसका तो फैक्ट ही इंटरनेट पे नजर नहीं आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप जब नोट्स बना रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि यार इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को आइडिया है, तो उसका नोट्स मत बनाओ। आपको नहीं बनाना है उसका, जिसमें आइडिया नहीं है उसी का नोट्स बनाओ। मान लो अगर पॉलिटी वाले सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पूछेगा नहीं पर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका नोट्स क्यों बनाओगे? अगर आपको आइडिया है तो क्यों बनाओगे? तो पहली बात तो ये कि 120 क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है हर साल। अगर 120 में भी आपको कुछ क्वेश्चन पे आइडिया है तो उसका नोट्स मत बनाओ। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका गूगल पे अगर आप सर्च मारोगे तो कोई इसका डिटेल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए डरना नहीं है, इस बात पे ध्यान देना। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीवाईक्यू का नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी समस्या हो रहा हो पीवाईक्यू के नोट्स से रिलेटेड बनाने को लेकर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपने ये चीज कर लिया तो मिनिमम 25 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कल की वीडियो हमारी जो होगी उसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक पे बात करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक पर वीडियो बनाएंगे। और यकीन मानिए ये सारी एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बीपीएससी में मैं जो बताऊंगा उसको डायरेक्टली वहां मत सॉल्व करना, इसको सबसे पहले घर पे ट्राई कर लेना कि सर ने जो हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स की जो हमें ज्ञान दिया या नॉलेज जो दिया, इंपार्ट किया, उसको पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेना अपनी कॉपी पे, अपने क्वेश्चंस पे, आपको रियली बेनिफिट मिलेगा। चलिए, हमने बता दिया कि भाई हमें 600 क्वेश्चन का नोट्स कैसे बनाना है पीवाईक्यू का 40 डेज में। अब हम यहां पर डिस्कशन ये करेंगे कि भाई अब हमारे पास 20 डेज बचा तो हमें इसका रिवीजन कैसे करना। बड़ी सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। पहला तरीका यह है कि अगर आप इन 20 जितना भी नोट्स आप बना लिए पिछले हमारे 600 क्वेश्चंस का 40 डेज में, 41 डेज से आराम से सुबह उठो, सुबह उठकर आराम से 20 मिनट्स या फिर मान लो 1 घंटा जो पहले से देते आ रहे थे, 1 आवर आप दो। सुबह उठते उठते आप उस पूरे नोट्स को एक बार पढ़ लो। मैं जानता हूं कि 1 दिन में नहीं हो पाएगा, 3 दिन में पढ़ो। 3 दिन में भी अगर पढ़ोगे तो 20 दिन में कम से कम आप 4 बार रिवीजन करोगे तो 12 दिन लग जाएगा। और जब एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो फिर इसको डेली 13वें दिन से ऐसी खाली उसको खोलकर स्किम कर लेना, उसको पढ़ना मत, खाली ऐसी नजर दौड़ाना। अब 5-6 दिन इसको करना, 7 दिन करना, 8 दिन, आप देखना इसके बाद आपको चीज याद हो जाएगी। कभी भी किसी चीज को रट्टा नहीं मारना है ना। आप अगर रट्टा मारोगे ना, एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देखकर ही भूल जाओगे। एक तो ऑलरेडी कंफ्यूज रहोगे, टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, ऊपर से चीजों को याद करने में अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा यह मानना है कि चीजों को ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, फोटोजेनिक मेमोरी से अगर याद किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका नोट्स जो बनाए हो 600 क्वेश्चन का, अगर वो कम पेज में है तो मैं तो ये कहूंगा कि 41 डे से ही, 41वें दिन से ही मॉर्निंग में उठकर 1 घंटा जो आप समय दे रहे हो उसको खाली एक बार पढ़ लो, याद नहीं करना, पढ़ लो। अगले दिन फिर वैसे ही 1 घंटा सुबह उठकर पढ़ लो, फिर अगले दिन वैसे ही पढ़ लो। ये प्रोसेस आपका जारी रहना चाहिए। आप ये पाएंगे कि प्रीलिम्स के 2-3 दिन पहले आपको चीजें एकदम मेमोरी में आपका वाकर छप जाएगा। और जिस दिन एग्जाम में बैठोगे डी डे पर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आप इस स्थिति में होगे कि आपको जब वो क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई इसका ये आंसर होगा। ये बेनिफिट है। तो कभी भी किसी चीज को रट्टा नहीं मारना, रट्टेबाजी वाले बच्चे ऐसे भी क्वालिफाई नहीं करते हैं।
तो 40 डेज में नोट्स बनाना है, 20 डेज में रिवीजन करना है। तो इस बात पे आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपका कोई भी इशू हो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।